बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अल-बतार है। ये तलवार सरकारे दो आलम नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु कैनका से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारका कुनिंदा हैं। ये तलवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब इनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अल-बादियून अपनी मलकियती अशिया पर बनाया करते थे। बाज़ रिवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापिस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माने अजायब घर तोपकापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा, जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर कहेगी कि शायद इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि जबले खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है और जुल्म गारत गिरी, अज़ियत रिसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चनाचा वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला इनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा, ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़ियतन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और इनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और इनके रफ़्का यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और इन पर असबाब मईशत की तंगियों किल्लत इस दर्जे को पहुंच जाएगी कि इनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआओ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा, जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में इन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब
एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और इनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और इन्हें जमीन पर एक बालिश का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में है कि वो परिंदे इन लाशों को फाहबल में डाल देंगे। फाहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मकदस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मायने गड़े के हैं और एक मायने पहाड़ से गिरने के हैं और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तुर्कशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, ख्वाह वो मिट्टी का हो या पत्थर का और ख्वाह सूफ का हो, नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चनाचा जमीन की पैदावार इस वक्त इस कदर बाबरकत और बाअफराद होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएंगे और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा। यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो इनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी इस हवा की वजह से इनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मुख्तलत हो जाएंगे और इन्हीं लोगों पर कयामत कायम होगी। और इस पूरी रवायत को मुस्लिम ने नकल किया है। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ये किस्सा पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपने हल्के अहबाब में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।